हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी मामला पहुंचा एनएचआरसी में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो ये मामला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पहुंच चुका है, यानी कि मानवाधिकार आयोग में पहुंच चुका है। तो अब क्या होगा, क्या अब न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, वैसे तो आप लोग अपने सजेशन कंसर्न्स भी रेलवे को दे ही चुके हैं, कमेटी को दे ही चुके हैं, जिसका रिपोर्ट जो है सबमिट हो चुका है रेलवे में। बात आपको मालूम होगा, बस उस पर फैसला आना बाकी है। तो वो एक अलग मामला है। एनएचआरसी में एक अलग मामला चल रहा है और एनएचआरसी में मामला उठाना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का सवाल था फ्रेंड्स, मानवाधिकार का सवाल था। तो मानवाधिकार आयोग को इसमें आना ही चाहिए था बीच में। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग इसमें आ गया है। तो देखते हैं इसमें अब क्या होगा आगे, क्या कुछ आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स न्यूज़। ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ह्यूमन राइट्स कमीशन सिक्स एक्शन ऑन पुलिस फॉर क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स जो है अब एक्शन लेगी पुलिस पर, जो मतलब कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन की थी। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ऐसा हुआ था। ठीक है, ये लोग हॉस्टल में घुस के मारे थे बच्चों को, जो मतलब प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे उनको भी ये लोग परेशान किए थे, और अपने गन के बट से उनका दरवाजा वगैरह तोड़ दिया था, सब कुछ कर दिए थे, जो कहीं से भी कानूनी रूप से सही नहीं है। ठीक है, जो ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है उसको क्रिमिनल कहा जाता है। अब कोई रूम में बैठा हुआ है, आप कैसे पहचान रहे हो वो क्राइम किया है कि नहीं किया, उस प्रोटेस्ट में शामिल था कि नहीं था, वो ट्रेन में आग लगाया नहीं लगाया। तो ये लोग जबरदस्ती मतलब परेशान किए थे, तो जिसके वजह से मामला काफ़ी बड़ा हो गया था। तो इस वजह से मामला जो है एनएचआरसी में पहुंच चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आरआरबी एनटीपीसी द कंप्लेंट वाज रजिस्टर्ड विद द एनएचआरसी बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट एडवोकेट गजेंद्र सिंह यादव। ही सेंड द वीडियोज एंड फोटोज टू द कमीशन विद द कंप्लेंट। ठीक है, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट है गजेंद्र सिंह यादव, उन्होंने क्या किया, वीडियोज और फोटोज जो है प्रोवाइड करा दिए हैं कमीशन को, एक कंप्लेंट के साथ, शिकायत के साथ, कि देखिए मतलब कि यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है और जबरदस्ती घर में घुस के लोगों को मार रही है। ठीक है, जो काफ़ी गलत हुआ था, ऐसा पुलिस को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपको मालूम होगा वहाँ पुलिस का सस्पेंशन भी हुआ था, बट सस्पेंशन से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये लोग सस्पेंड होते हैं 1 महीने फिर ज्वाइन कर लेते हैं। इस सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर एक्शन लेना हो तो कड़ा एक्शन लीजिए, अदरवाइज आप लीजिए ही मत। क्या मतलब ऐसे एक्शन का? ठीक है, सस्पेंशन में एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल्स आए थे यहाँ पे, तो लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि ऐसे सस्पेंशन का आप क्या करेंगे जब मतलब कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे सस्पेंशन तो होते रहते हैं और फिर आपको क्या होता है, कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे सस्पेंशन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैसे देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday has ordered appropriate action against last month's police crackdown on students protesting the changes in the Railway Recruitment Board (RRB) exams. It asked the concerned authorities to take action within 8 weeks over a complaint it felt reported lobbied. तो कह रहा है कि जो एनएचआरसी है कंसर्न अथॉरिटीज़ को बोला है कि 8 सप्ताह के अंदर जो है इस कंप्लेंट के ऊपर कुछ एक्शन लें। ठीक है, क्योंकि मौका दिया गया, अथॉरिटी क्या मतलब वही पुलिस डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर एक्शन ले। तो वो तो ऑलरेडी जो एक्शन लेना था वो ले ही चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी क्या है मामला फ्रेंड्स, ये यूपी पुलिस का है। अभी बिहार का तो मामला शांति नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। जो 4 बच्चे जेल गए थे उनका केवल क्या हुआ है, उनको केवल बेल मिला है, जमानत मिला है, उनका एफआईआर वापस नहीं हुआ, यानी उनका कैरियर खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं? ठीक है, जिसके बारे में शुरू से कह रहा था कोई उन्हें बचाने वाला नहीं आएगा, बस ये कहा जा रहा है हम साथ खड़े, हम ये हैं वो हैं। तो ये लोग केवल बेल की डिमांड कर रहे थे, विड्रॉ की डिमांड नहीं करते, केस विड्रॉ हो जाए, एफआईआर विड्रॉ हो जाए, कोई भी ऐसा डिमांड नहीं कर रहा था। जबकि वो स्टूडेंट है, उनके ऊपर एफआईआर होना ही नहीं चाहिए था, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन वो फंस गए हैं 4 लोग। अब वो कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। आगे क्या लिखा, द कंप्लेंट वाज रजिस्टर्ड विद द एनएचआरसी बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट एडवोकेट गजेंद्र सिंह यादव। ही सेंड द वीडियोज एंड फोटोज टू द कमीशन विद द कंप्लेंट। इसका क्या लिखा हुआ है, दिस पर्टिकुलर कंप्लेंट pertains to the police action against protesting students in Prayagraj, though demonstrations erupted in various parts of उत्तर प्रदेश, बिहार एंड अदर स्टेट। तो कह रहा है कि ये कंप्लेंट क्यों किया गया है, जो पुलिस का एक्शन था, जो मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रयागराज में। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ और पार्ट में यूपी के या फिर बिहार के फिर अदर स्टेट्स के, तो पुलिस का जो उसमें एक्शन हुआ था इसके वजह से जो है कंप्लेंट करना पड़ा है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट गजेंद्र सिंह यादव जी को, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, जिन्होंने ये मामला खुद उठाया स्टूडेंट्स का कि ऐसे पुलिस को नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत अच्छा मामला है, एनएचआरसी मामला जाना ही चाहिए था, क्योंकि अगर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिया, तो हम ऐसा मतलब कि
ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ कि हम प्रोटेस्ट करें और फिर पुलिस ज़बरदस्ती मारे, घर में घुस कर मारी, ये जो नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, देयर वॉज पीसफुल एगिटेशन बाई द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग रेलवेज एंट्रेंस एग्जाम एंड यूपी पुलिस टुक हार्श एंड अनरीजनेबल स्टेप अगेंस्ट दो स्टूडेंट्स एज वेल एज अदर स्टूडेंट। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पीसफुल एगिटेशन चल रहा है स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, रेलवे एग्जाम को लेकर के, लेकिन पुलिस क्या कहती है, हार्श और अनरीजनेबल स्टेप ले ली। मतलब जो स्टूडेंट्स वहाँ शामिल थे प्रोटेस्ट में, उनके साथ भी जो शामिल नहीं थे कुछ अदर स्टूडेंट भी, वो भी फंस गए बीच में, रूम पे जो रहते थे उनको भी फंसा दिया गया बीच में। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो पुलिस स्टार्टेड बीटिंग, ड्रैगिंग देम, ब्रेकिंग देयर डोर्स इन ऑर्डर टू बीट देम। स्टूडेंट्स वर बीटन बाई द लोअर पार्ट ऑफ गन्स, बट इसको बट बोलते हैं। द पुलिस हैड डिक्लेयर्ड देम एज टेररिस्ट। उनको मतलब एकदम टेररिस्ट की तरह मान ली थी कि वो आतंकवादी हैं, ये हैं वो है। बताइए, स्टूडेंट्स को टेररिस्ट बोला जा रहा है। द कंप्लेंट रीड एज पर द रिपोर्ट। तो यहाँ पे उनको आतंकवादी की तरह बताया जा रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स ही देश के भविष्य, अगर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा तो देश का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट आरआरबी and NTPC for the irregularities in the recruitment process and for holding a second CBT exam. An FIR was earlier lodged against YouTuber and online teacher Khan Sir and 6 other coaching institutes for allegedly instigating violence. The protest grew strong in उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो कहा जा रहा है कि ये FIR जो हुआ था 6 और लोगों को हुआ था और खान सर के ऊपर हुआ था, ठीक है। और ये जो प्रोटेस्ट था मतलब कि कहाँ ज़्यादा मतलब बढ़ गया था, उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन लोगों के ऊपर FIR कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, पैसे वाली पार्टी है, ये लोग बच जाएंगे। मैं शुरू से कह रहा था इन्हें कोई कुछ नहीं करने वाला है। बट जो 4 स्टूडेंट्स फंस गए उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, बट उन लोग का एक ही सपना था, गवर्नमेंट जॉब केवल, और उनकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई अब, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रयागराज वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग हैवी हैंडेड विद द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। दिस लेड टू क्लैशेस बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था प्रयागराज में, वो क्या हो गया, मतलब कि हैवी हैंडेड प्रोटेस्टिंग के साथ, यानी कि लड़ाई झगड़े में स्टार्ट हो गया, मतलब आर पार की लड़ाई वहाँ शुरू हो गई थी। दिस लेड टू क्लैशेस बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड पुलिस। उससे क्या हो, क्लैश हो गया दोनों लोग के बीच में। तो अर्लियर वीडियोज ऑफ पुलिसमैन फ्रॉम उत्तर प्रदेश वेंट वायरल इन विच दे कैन बी सीन बीटिंग द स्टूडेंट्स ब्रूटली बाय फोर्सफुली एंटरिंग देयर हॉस्टल रूम्स। तो कह रहा है कि वीडियो वायरल हुआ था पुलिस का, जो मतलब इलाहाबाद में हुआ था ऐसा, कि वो क्या किया था, रूम में घुस के जबरदस्ती और फिर उनको पीट रहे थे। तो ये काफ़ी मतलब शर्मनाक बात है। 6 पुलिसमैन वेयर ऑल्सो सस्पेंडेड in matter including 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर्स एंड 3 कांस्टेबल्स। तो कह रहा है कि इसमें 6 लोग सस्पेंड किए, जो मैं आपको पहले बताया हूँ कि 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल सस्पेंड हुए थे। तो ऐसे सस्पेंशन से कुछ नहीं होता है, सस्पेंशन तो होते रहते हैं, उन लोग को नौकरी फिर से वापस मिलती रहती है, लेकिन एक्शन लेना है तो कुछ अच्छा एक्शन लीजिए। वैसे NHRC के पास जब मामला पहुंचा है तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट जरूर आएगा। और NHRC में केवल यही मामला नहीं जाना चाहिए। तो NHRC में जो 4 लड़कों के ऊपर FIR हुआ है, जो जेल गए थे, उनके ऊपर उनका भी मामला NHRC तक पहुँचना चाहिए था, बट कोई पहुँचाने वाला नहीं है। सब अपने में केवल लगे हुए, ऊपर से बोल रहे थे हम इनके साथ, हम इनको बचाएंगे, इनका केस विड्रॉ कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, बट डिमांड क्या कर रहे थे, केवल बेल का डिमांड किया था, और बेल मिल भी गया। तो बेल से उनकी लाइफ नहीं श्योर होगी, लाइफ नहीं सेफ होगी। उनकी लाइफ सेफ तब होती जब उनका केस विड्रॉ हो जाता, जब उनका FIR विड्रॉ हो जाता। बट किसी ने उनके बारे में ध्यान नहीं दिया, बस उनके नाम पे अपना काम चला लिए, बाकी कुछ नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे मामले होते रहते, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कभी भी इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वे में करना चाहिए, लीगल वे में करना चाहिए, इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए, इससे आप फंस सकते हैं, फिर कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। बस ऊपर से देखने लगेगा बहुत सारे सपोर्ट्स मिल रहे, बट कोई सपोर्ट नहीं करता एंड टाइम पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।